वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से कंडक्ट हुआ था 2021 जनवरी 2021 में। तो इससे पहले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 टू 10 या 1 टू 9। ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑनलाइन क्लासेस के लिए या ग्रुप्स को ज्वाइन करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, और कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और उर्दू के 1 टू 9 क्वेश्चंस को हम लोग पहले के वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, और ये प्रीवियस ईयर पेपर 2021 साल में जो हुआ था बंगाल में, उसका ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस, यानी आप लोग को उर्दू में एक बड़ा सा एक पैसेज दे दिया जाएगा और इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग से पूछी जाएगी। ओके, तो एक एक पैसेज यानी एक नसर का पैसेज रहेगा और दूसरा एक नज्म का। ओके, तो उर्दू का जो सेक्शन होगा याद रखिएगा, सेक्शन 1। जिन लोगों का लैंग्वेज 1 उर्दू है उन लोगों का सेक्शन, किसी भी लैंग्वेज का सेक्शन 1 है। तो हम लोग पैसेज को हम लोग पैसेज को एक सरसरी नजर से पढ़ लेते हैं और इससे जो क्वेश्चंस किया गया इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल इजी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में हैदराबाद में पैदा हुए। ओके, तो हैदराबाद को अंडरलाइन कर लिया जाए। इस जमाने में जाकिर साहब के वालिद फिदा हुसैन, अच्छा इनके वालिद का नाम फिदा हुसैन साहब, हैदराबाद में वकालत किया करते थे। अच्छा, प्रोफेशन क्या था? वकालत। इनको अल्लाह मियाँ ने ज्यादा उम्र नहीं दी, यानी बहुत जल्द इंतकाल कर गए। सिर्फ 39 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। ओके, बहुत जहीन थे, मेहनती थे, इसलिए इतनी कम उम्र में वकालत चमक उठी। ओके, इसके बाद रुपए पैसे की रेल पेल हो गई। फिदा हुसैन खां मरहूम ने अपने वतन में जमीन खरीदी, पुख्ता हवेली बनवाई और हैदराबाद में एक बड़ी सी कोठी खरीदी। ओके, जाकिर साहब इसी मकान में पैदा हुए। तो ये हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े, इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग्स का आप लोग उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, इसके बाद इत्तेफाक से एक जर्मन खातून गर्टफ्लिस बोन से भी इस जमाने में मुलाकात हुई। उनको बच्चों की तालीम से बड़ी दिलचस्पी थी। इन्होंने जामिया के हालात सुने और मालूम हुआ कि जाकिर साहब, आबिद साहब और मुजीब साहब ने इसकी खिदमत का अहद किया है, तो इन्होंने भी इसके साथ काम करने का फैसला किया। ओके, तो ये है स्टोरी। इसके बाद और कुछ है, जाकिर साहब और आबिद साहब ने पीएचडी की डिग्री ले ली, तो यह तीनों एक मिनट तो यह तीनों दोस्त 1926 में हिंदुस्तान वापस आए और आते ही जामिया का काम संभाल लिया। जाकिर साहब शेखुल जामिया मुकर्रर हुए। ओके, आबिद साहब ने फलसफा और उर्दू मुजीब साहब ने तारीख पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। ओके, तो ये 3 फ्रेंड्स अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए जब पीएचडी करके आए। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंस आप लोग का, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स स्कैमिंग करके आप लोग को याद करके रखना होगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रहनुमा की जिद बताइए, यानी रहनुमा की उल्टा अपोजिट्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कायद, ऑप्शन नंबर बी अमीर, ऑप्शन नंबर सी रहबर, ऑप्शन नंबर डी रहजन। तो रहनुमा होता है लीडर, तो लीडर का जो अपोजिट होगा रहजन। ओके, जो रास्ता को भटका दे, और रहनुमा जो सीधे रास्ते पे ले चले। क्वेश्चन नंबर 10 है, जाकिर हुसैन की जाए पैदाइश कहाँ हुई? वेरी इजी, जाकिर हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, जो कि हम लोग पैसेज में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा लफ्ज जहीन का हम मानी है?
ओके, जैसे हम मानी भी पूछ सकते हैं उर्दू में, तो अपने उर्दू के एवरी ग्रामर के एवरी सेक्शंस को आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो इनमें से कौन सा लफ्ज जहीन के मानी है? ऑप्शन नंबर 1 कुंद, ऑप्शन नंबर बी अम्बी, ऑप्शन नंबर सी फतीन, या ऑप्शन नंबर डी अक्लमंद। तो जहीन का जो हम मानी है वो है अक्लमंद। ओके, वाइज मैन यानी जहीन आदमी, अक्लमंद इंसान। क्वेश्चन नंबर 12, इन इनमें कौमी रहनुमा नहीं है। ओके, फोर ऑप्शन है, इनमें से कौन एक कौमी रहनुमा नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन, या ऑप्शन नंबर डी मुजीब अहमद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मुजीब अहमद। ओके, तो महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये सब कौमी रहनुमा है, बट मुजीब अहमद कौमी रहनुमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यादगार गालिब किसकी तसनीफ है? ओके, देखिए उर्दू लिटरेचर से क्वेश्चन है, यादगार गालिब किसकी तसनीफ है? ऑप्शन नंबर 1 गालिब, ऑप्शन नंबर बी सवाल आबिदा हुसैन, ऑप्शन नंबर सी हाली यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, या ऑप्शन नंबर डी चकबस्त। ओके, चकबस्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यादगारी जो लिखा हुआ है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ओके, इन्होंने ही मुसद्दस हाली भी लिखी है मद्दुजजद इस्लाम के नाम से। ओके, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, बाबाए उर्दू किसका लक़ब है? ओके, फादर ऑफ उर्दू ये किसका लक़ब है, टाइटल किसका है? ऑप्शन नंबर 1 मौलवी मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर बी मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर सी मौलाना हसरत मुहानी, या ऑप्शन नंबर डी मौलवी अब्दुल हक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क। तो उर्दू के जो बाबाए हैं या बाबाए उर्दू जो है ये लक़ब है मौलवी अब्दुल हक। ओके, मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 15 है, गालिब की उर्फियत यानी गालिब की उर्फ क्या है? गालिब की उर्फियत क्या है? ऑप्शन नंबर 1 असदुल्ला, ऑप्शन नंबर बी मिर्जा असद, ऑप्शन नंबर सी दबीरुल मुल्क, या ऑप्शन नंबर डी मिर्जा नवाशा। तो इसके जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दबीरुल मुल्क। तो गालिब की उर्फियत यानी गालिब की उर्फियत जो है दबीरुल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आसमान पर थूकना। ओके, आसमान पर थूकना कायदे के एतबार से, कवायद के एतबार से क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जरबुल मसल, ऑप्शन नंबर बी रोजमर्रा, ऑप्शन नंबर सी मुहावरा, या ऑप्शन नंबर डी कहावत। ओके, तो आसमान पे थूकना ये कायदे के हिसाब से एक मुहावरा है। ओके, कायदे के हिसाब से मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 17, गालिब ने कलकत्ता का सफर कब किया था? गालिब ने कलकत्ता का सफर कब किया था? ऑप्शन नंबर 1 1825, ऑप्शन नंबर बी 1826, ऑप्शन नंबर सी 1827, या ऑप्शन नंबर डी 1828। तो इसके जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सुल्तान अल्तमश ने किस सल्तनत का बादशाह था? सुल्तान अल्तमश किस सल्तनत का बादशाह था, किस डायनेस्टी का बादशाह था? ऑप्शन नंबर 1 मुगल, ऑप्शन नंबर बी गुलाम, ऑप्शन नंबर सी मौर्य, या ऑप्शन नंबर डी सूरी। इसके जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गुलाम। ओके, अल्तमश जो बादशाह था गुलाम सल्तनत का बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसके जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4। रुबाई में कुल 4 मिसरे होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, तराना जन गण मन किसका लिखा हुआ है? वेरी इजी। कौमी तराना जन गण मन किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद तो ये हुआ क्वेश्चंस 20 तक। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट सेशंस में हम लोग देख लेंगे 21 से लेके 30 तक उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके,
तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी किस्म का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक